ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे। पिछले 17 दिनों 17 पाठ हुए हैं। चल तो साधन का पंचकम बहुत पहले से रहा है। 17 दिन हम लोग पढ़ा, आज 18वां दिन है। या आज 19वां दिन है। 18 दिन हो गए हैं, आज 19वां दिन है। तो उसका अध्ययन कर रहे थे, और इसका अध्ययन करते करते हम लोगों ने साधम पंचकम के 5वें श्लोक के 4 वाक्यों को पढ़ लिया। अब बचे हैं अंतिम 4 वाक्य। अंतिम 4 वाक्य में जो अंतिम वाक्य हैं वो तो अंतिम है, परमात्मना स्थीयताम। जो अंतिम 4 वाक्य को छोड़, मतलब अंतिम वाक्य को छोड़ करके अगले 3 वाक्य हैं, उसमें शंकराचार्य भगवान कर्म फल से कैसे डील करना है इसके विषय में बता रहे हैं। तो कर्म जो होता है वो 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। आपको यह समझ लेना है कि कर्म शब्द द्वि अर्थ का है, बहु अर्थ है उसमें, लेकिन 2 मुख्य अर्थ क्या है? कर्म मतलब जो एक्शन आप कर रहे हैं, और कर्म का दूसरा मतलब कि उसका जो फल आने वाला है। तो यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ कर्म के फल से है। अनंत अनंत जन्मों का जो कर्म है, क्या वह अपने आप को ब्रह्म डिक्लेयर कर देने से खत्म हो जाएगा? है ना? अनंत अनंत जन्मों का जो कर्म फल है, अच्छा बुरा, ज्यादातर बुरा, थोड़ा बहुत अच्छा, कोई कोई कह दे कि भाई कोई जघन्य अपराध कर दे, हत्या कर दे, कुछ भी कर दे, और उसके बाद कहे कि मैं तो ब्रह्म हूं, तो क्या प्रकृति के द्वारा उसको दंड नहीं मिलेगा? समझ? आप उन कर्मों का क्या होगा आपके साथ में, उसकी विधि बता रहे हैं। उस कर्म में जो कर्म फल है उसके 3 प्रकार हैं। एक हो गया संचित, एक हो गया प्रारब्ध, और एक हो गया क्रियमान। 3 तरह के। इसको शंकराचार्य भगवान ने अन्यत्र कहीं भी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल से बताया है कि एक शिकारी है, उसके पीछे तरकस है। तरकस जिसमें बहुत सारे तीर रखे जाते हैं, और उन तीरों में से वह जैसा जैसा उसको जरूरत पड़ता है वैसा वैसा तीर वह निकाल करके और शिकार करता है। शिकार करते करते एकाएक उसके दिमाग में यह आने लगा कि शिकार करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आधे दिमाग में चल भी रहा है और तभी उसको तीर उसने चला भी दिया। अब जो तीर चल चुका है उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है उसके पास। बाकी क्या करेगा? तरकस में जो तीर है उसको तोड़ देगा, तरकस को भी तोड़ देगा, धनुष को भी तोड़ देगा। तो हमारा संचित कर्म जो है वह तरकश की तरह है, जिसमें तीर का समूह रखा हुआ है। अब प्रारब्ध कर्म है जिसमें तीर चल चुका है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? प्राक कर्म प्रविलप्यताम, ये पहला है। ये पहला जो है ये प्रारब्ध के विषय में है।
प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। जो तुम्हारा पहले का कर्म है उसको विलाप कर दो, गायब कर दो, कर देना चाहिए। कैसे विलाप्य होगा? वो ज्ञान से। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। प्राक कर्म का मतलब संचित कर्म, अनेक अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है उसका विलोप कर देना चाहिए। वह कर्म मेरे नहीं, मैं नहीं, खत्म, ब्रह्म ज्ञान के इससे। वही बात है। अब मात्र 4 वाक्य बचे हैं, साधन पंचकम के 36 वाक्य पूरे हो गए। यह 5वां श्लोक का 5वां वाक्य है, 5वां, छठा और 7वां। आगे के 3 वाक्य 3 तरह के कर्मों के विषय में है। कर्म शब्द का अर्थ कर्म, क्रिया के भी अर्थ में होता है, कर्म कर्म के फल के अर्थ में भी। यहाँ पर कर्म का अर्थ कर्म फल ही अपेक्षित है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान 3 तरह के कर्म फल हैं। संचित और प्रारब्ध को समझाते हुए आचार्य एक दृष्टांत देते हैं। जैसे शिकारी के तर्कस में जो अनेकों तीर है वह संचित कर्म का उदाहरण है, परंतु उसके धनुष से जो तीर चल चुका है वह प्रारब्ध कर्म है। हिंसादि बुद्धि, हिंसादि बुद्धि मतलब कि उसको यह समझ में आ जाए कि हिंसा मैं कर रहा हूँ, उसके साथ यह समझ में आ जाए कि हिंसा अच्छी चीज नहीं है। हिंसादि बुद्धि होने से जैसे शिकारी अपना तर्कस तोड़ दे, उसी तरह संचित कर्म ज्ञान से विलुप्त हो जाता है। जो प्राक कर्म संचित कर्म है वह ज्ञान से नष्ट हो जाता है। परंतु प्रारब्ध रूपी जो तीर चल चुका है वह जीव के जन्म का कारण है। अब वह अपना फल देकर नहीं रहेगा। प्रारब्ध नष्ट होने का मतलब है शरीर का छूट जाना। ये हो गया संचित कर्म के विषय में। आगे अब क्या बताएंगे? संचित के बाद क्या बताएंगे? क्रियमान। प्रारब्ध जो है वह आपके पूरे जीवन भर का कर्म है, और संचित क्या है? अनंत अनंत जीवन का कर्म है। क्रियमान उस जो अभी जो घटित हो रहा है जो कर्म का फल, वह है क्रियमान। संचित का में से थोड़ा ले लिया वो प्रारब्ध हो गया, अब प्रारब्ध में से भी जो थोड़ा ले लिया वह क्रियमान हो गया। प्रारब्ध का मतलब आपके पूरे जन्म भर का जो भी लेखा जोखा है, और संचित का मतलब अभी जो हो रहा है। तो क्या है? चितिबला उत्तर शिष्यताम। अन्वय क्रम है चितिबलान न अपि उत्तर शिष्यताम। चितिबलात् न अपि उत्तर शिष्यताम, ये मान करके चल रहे हैं कि इनको सब मालूम है संचित प्रारब्ध क्रियमान, तो उत्तर क्या हो गया? क्रियमान। प्रारब्ध को आप नहीं मिटा सकते। क्रियमान का मतलब अभी जो एक्चुअली एक्शन में घट हो रहा है उसको क्रियमान कहते हैं। तो क्रियमान कर्म को क्या करना है? उसमें चिपकना नहीं। शिष्य का मतलब होता है चिपकना। अच्छा, कैसे? चैतन्य के बल से। यहां पर साक्षी भाव का बहुत महत्व है। वस्तुतः हम कर्मों से चिपक ही जाते हैं, नहीं चिपकना का अर्थ नहीं बहना। यहाँ पर साक्षी भाव, यद्यपि वह भाव ही है तो भी उसका महत्व है। जो कर्म अभी हो रहा है, जो कर्म अभी आप जिस कर्म का फल अभी हो रहा, मान के चलिए एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे विचार मन में चल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या करते हैं आप? पहले उसमें चिपकते हैं, फिर उससे दुखी होते हैं। ये कह क्या रहे हैं? उन जो अभी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उससे तटस्थ हो जाइए, किनारा कस हो जाइए। मैं चैतन्य हूं, यह जो कर्म आदि है यह सब जड़ है। यहाँ पर साक्षी का यद्यपि वह भाव ही है, तो इसका बड़ा महत्व है। और ज्यो ज्यो आप अपने क्रियमान कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होते,
त्यों त्यों उसकी शक्ति कमजोर होते चली जाती है। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, ये जल्दी समझ में आएगा। जो सुखद कर्म दुखद कर्मों का फल है, उससे नहीं चिपकना जल्दी समझ में आएगा। सुखद से भी नहीं चिपकना चाहिए, लेकिन दुखद, गाली दे दी, गाली दिया, कुछ अटकांग बात बोल दिया, अपमानित बोल करने वाली बात बोल दिया, और मन में तरंग चल रहा है, मन में विचार उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, विचार ही नहीं चल रहा है, पूरे शरीर में वो कर्म का जो फल का भोग होता है शरीर में होता है। उस शरीर में एक चीज बनती है, चाहे रसगुल्ला खाएं कि गाली खाएं, शरीर में एक तरह का कंपन होता है, उस कंपन का भोग जो है मन करता है। रसगुल्ले का भोग हम लोग नहीं करते हैं, रसगुल्ला खाने के बाद जीभ में एक कंपन होता है, वह कंपन से मन में एक वृत्ति बनती है, उस वृत्ति का भोग किया जाता है। अथवा गाली तो केवल शब्द है, गाली से कुछ नहीं किसी का बिगड़ता है। गाली से मन कान में आया, कान से एक शरीर में मन, शरीर जो है, मन जो है शरीर में एक वृत्ति बनाती है, नॉट प्लेजेंट, उसको फिर मन भोग करता है। भोगायतनम शरीरम, भोग का विषय, भोग जहां पर किया जाता है वह शरीर है, बाहर कुछ नहीं। तो वह जो भोग होने लगता है, उस भोग को आप किनारा कश हो जाइए। किनारा कश का मतलब किनारे में आ जाइए, तटस्थ हो जाइए। और ये जो रसगुल्ला खाने के बाद जो शरीर मन में बन रहा है वृत्तियां, अथवा अपमानित होने के बाद जो शरीर मन में बन रही है वृत्तियां, दोनों से दूर हो जाए, ये हो गया नहीं चिपकना। हम लोग क्या करते हैं, विचारों के साथ चिपक जाते हैं, वृत्तियों के साथ चिपक जाते हैं, जो संवेदना बन रही है उनके साथ चिपक करके फिर उनको हटाने की कोशिश, उनको बढ़ाने की कोशिश, दोनों चीज। रसगुल्ला खाने का जो भाव बन रहा है, तो फिर उसको हट बढ़ाने की, कि और बढ़े और बढ़े, और अपमानित होकर के तो ये कैसे हटे, अरे छोड़ो न। वो शरीर का आदत बना हुआ है उस तरह के विचारों पर, उस तरह के वस्तुओं पर उस तरह की प्रतिक्रिया करना। आप उसको समझिएगा इसमें, आप उसको हटाने या बढ़ाने का प्रयास नहीं करना। जो हटाने और बढ़ाने का प्रयास है, वह भी एक तरह की मूर्खता ही है। आपको उनमें चिपकना नहीं, ये हो गया प्रारब्ध से पहले क्रियमान के साथ में नहीं चिपकना। गंभीरता से इसको समझ लीजिएगा, अभी पूरा कर लें तो फिर। और अंतिम में हम लोग का जो फेवरेट विषय है, प्रारब्ध, उस पर कह रहे हैं। प्रारब्धम तु इह भुज्यताम, इसका क्रम क्या होगा, इह तु प्रारब्धम भुज्यताम, यहाँ पर निश्चय ही प्रारब्ध का भोग कर लेना चाहिए। नहीं भी करेंगे तो भी सबको प्रारब्ध का भोग, जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है उसका। ये कुछ आ गया। हाँ, प्रारब्ध को, उस प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, ईश्वर को प्रारब्ध ध्वंसी कहा गया। ईश्वर अगर चाह ले तो प्रारब्ध को नष्ट या कम कर सकता है, लेकिन वो उसके हाथ में है, प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है। दशरथ जी के प्रारब्ध में पुत्र का वो पाना नहीं था, सुख। कौन दशरथ जी, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनके यहाँ अवतरित। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे यज्ञ किए जिस कारण से पुत्र हुआ। कुछ समय तक तो सुख मिला, भय मोहित ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी, सब हुआ, लेकिन अंत में दुख ही मिला। मैं किसी लल्लू पंजू का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, दशरथ उतने बड़े राजा, इतने धार्मिक, इतने चक्रवर्ती सम्राट, क्या। तो प्रारब्ध क्या है ना, कि उसको हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यद्यपि योग उपासना आदि के द्वारा कुछ अंश में प्रारब्ध को थोड़ा टाला जा सकता है,
परंतु प्रारब्ध को हटाने की जो वृत्ति है वह भी अज्ञान मूलक। क्यों? क्योंकि संचित, क्रियमान और प्रारब्ध ये तीनों असली हैं कि नकली हैं, ये भी मिथ्या है। कर्म भी मिथ्या है, कर्म के फल का भोगने वाला भी मिथ्या है, जो दुख हो रहा है वह भी मिथ्या है। सब के सब चैतन्य में बस बन बिगड़ रहे हैं। जिसे प्रारब्ध और उससे उत्पन्न फल मिथ्या नहीं लगता है, वही इसको हटाने को भी प्रवृत्त होगा। जिसे प्रारब्ध सहित संपूर्ण जगत ही मिथ्या लग रहा है, उसे क्या प्रारब्ध, क्या उसका भोग और क्या उसकी निवृत्ति, ये हो गया प्रारब्ध से संबंधित। अब शंकराचार्य भगवान के साधन पंचकम का अंतिम वाक्य आ रहा है। साधन पंचकम ऐसा ग्रंथ है कि इसमें से किसी को शुरू के चीज अच्छे लगते हैं, किसी को बाद के चीज अच्छे लगते हैं। क्योंकि इसमें उन्होंने गृहस्थ के लिए भी उपदेश किया है, सन्यासी के लिए भी उपदेश किया है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उसके लिए भी उपदेश किया है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको उस तरह के उपदेश अच्छे लगते हैं। ये क्या है? अंतिम वाक्य, पर ब्रह्मात्मना स्थियताम। पर ब्रह्मात्मना, पर ब्रह्म आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। यह क्या है? साधना पंचकम के अंतिम वाक्य है। परंपरा से यह माना जाता है कि साधन पंचकम श्री शंकराचार्य भगवान का अंतिम उपदेश है। ये हुआ कि पहले शिवावतार थे, वो तो अपने स्वरूप में जाना था, तो हिमालय में केदार जी में वो कहे कि अब मैं जाऊंगा। सब शिष्य बोले आप लोग जाइए, मैं अब अकेले जाऊं। तो किसी ने पूछा कि आप इतने ग्रंथ, सभी उपनिषदों पे भाष्य, ब्रह्म सूत्र, इतने स्तोत्र, अंतिम में कुछ निचोड़ बता जाइए। तो ये 5 श्लोक उन्होंने बनाया, बता दिया। उन लोगों को कैसे कॉपी पर लिखना नहीं पड़ता था, 5 मिनट में ये हो गया होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये 40 वाक्य बताए। इस 40 वाक्य में 39, 39 हम लोगों ने पढ़ लिया। 40वां उपदेश है, पर ब्रह्म आत्मना स्थियताम। ये क्या हो गया? एक तरह से देखा जाए तो यह शंकराचार्य भगवान का अंतिम उपदेश है। अंतिम में का भी अंतिम हो गया। अंतिम, ऊपर के सभी 39 वाक्यों में विभिन्न उपदेश देकर आचार्य अंत में कह देते हैं पर ब्रह्म आत्मा में स्थापित हो जाना चाहिए। जो पर है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तीनों अलग अलग चीजों को बताता है, अलग अलग गुण को बताता है एक ही चीज। जो सबसे सूक्ष्म, सबसे ऊपर, सबसे गहरा है वह पर है। पर का मतलब बियॉन्ड। आप लोग को पहले भी इस चीज पर चर्चा। ब्रह्म का मतलब ही होता है व्याप, बृहन्तत्वात् ब्रह्म, जो एकदम फैला हुआ है वह है ब्रह्म। और जो मैं करके पता चलता है वह आत्मा। इसमें 3 सिद्धांत है। कोई कहेगा कि जो सबसे ऊपर है वह ईश्वर है। कई मत संप्रदाय में क्या कहते हैं, जो 7वें आसमान के ऊपर है, बियॉन्ड है, वह ईश्वर है। वह सभी जगह पर नहीं है और मैं नहीं। ठीक, दोनों बात। कुछ संप्रदाय में केवल पर को ईश्वर माना गया, परमात्मा। कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो सर्वव्यापक है वह ब्रह्म है, वह मैं नहीं। हमारे भारत में भी सब वैष्णववादी जो है वो कहते हैं कि परमात्मा सभी जगह है, लेकिन उसी में हम लोग भी हैं। वह मैं नहीं है, मैं अलग और परमात्मा अलग। यद्यपि वह सर्वव्यापक है, सबसे ऊपर है, लेकिन हम लोग वेदांत का जो सिद्धांत है वह है पर भी है और सर्वव्यापक भी है।
और मैं करके पता भी चल रहा है, पर ब्रह्म आत्मना संस्थियताम। जो पर है वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। जो पर है वही सर्वव्यापक है, वही मैं हूं। यह जो चीज है, वह जो भी चीज है, परस कहने का यह मतलब हो गया ना कि कई अभी ऐसा आया है संप्रदाय, वो बोलेंगे क्या, ब्रह्म तो छोटा चीज हो गया, पर ब्रह्म बड़ा चीज हो गया। अरे पागल। या ये बोल देंगे कि ब्रह्म जो है वो छोटी चीज है, और ब्रह्म जो है फला ईश्वर के यहाँ, फला देवता के यहाँ झाड़ू देता है। अरे तुम जिसको सबसे बड़ा कहते हो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको सबसे ऊपर कहते हो उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म आपके चाचा का, कल भी बताया, चाचा का नाम नहीं है, आपके लड़के का नाम नहीं है। ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म, जो सबसे ऊपर है, सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म है। तो ये अंतिम उपदेश था, पर ब्रह्मात्मना स्थियताम। उसमें अब स्थित हो जाइए, उसी में हो जाना चाहिए। फिर अब उसको जो समझ लिया, उसमें जो स्थित हो गया, फिर शांत होकर के बैठ, कुछ नहीं करे। फिर क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, ये हो गया अंतिम। तो अंतिम क्या है, इसके साथ ही, यही मूल और चरम उपदेश है, इसके साथ ही साधन पंचकम का यह पाठ समाप्त हुआ। श्री शिवार्पणमस्तु। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो आज यहीं पर बंद किया जाए। एक प्रश्न है गुरुजी, प्रणाम। कहिए। आज का, जी जी, आज ये जो कुछ भी आपने बताया, सबसे कर्म के ही बारे में, कि जो कुछ भी है उसमें चिपकना भी नहीं चाहिए, और मिथ्या मान के चलना चाहिए, और परब्रह्म में स्थित भी हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें हो कैसे? प्रश्न हमारा यही है। पहले लक्ष्य तो स्पष्ट हो गया ना कि क्या करना है। जी जी, ये तो स्पष्ट है। अब ये होना जो है सहज नहीं। ठीक है। इस जी। बात की गंभीरता को आप समझिए कि कोई क्रिमिनल हो, बदमाश हो, चोर हो, हत्या करके भागा हो, चोरी करके भागा हो, वह केवल यह कह दे कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या उससे बच जाएगा? या वो अपने आप को ही कुछ भी मान ले तो क्या उसके परिणामों से बच जाएगा? या अगर वो बच गया तो नहीं, बिल्कुल क्या वह न्यायपूर्ण राज्य है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग भी तरह तरह के कर्मों को करके बैठे हुए हैं। उन कर्मों का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वेदांत सुनने नहीं देगा। आप लोगों का कम से कम इतनी शांति तो है कि सुन पा रहे हैं। और उन कर्मों के फोर्स से अप्रभावित होकर के निकल जाना। आप समझ रहे हैं, आप एक ऐसा सॉल्यूशन खोज रहे हैं जिसमें आपकी सारी सजाएं और आगे के भी सारे क्राइम करने के जितने अवसर हैं वो सभी समाप्त हो जाए। आसान चीज नहीं है। जी जी जी, समझ गए बात। तो इसका कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है अध्यात्म में। बेवकूफ बनाने की एक सिस्टम है कि ये हो गया, इसको मुक्ति मिल गया। मुक्ति मिल गया, ये कैसे पता चलेगा? मृत्यु के बाद पता चलेगा कि हुआ कि नहीं। तो बहुत अच्छा व्यवहार किसी व्यक्ति का है तो किसी का कुछ है, बहुत मीठा, तो उनके पास में बहुत आनंद आता है, तो उनकी बात को सुन करके बहुत शांति मिलती है। यह सब मुक्त पुरुष का लक्षण नहीं है। यह बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी बात है, विश्व की सबसे बड़ी बात है। तो यह कैजुअली नहीं, इसके तरीके हैं। मंत्र जप कीजिए, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, व्रत कीजिए, ध्यान कीजिए, उपासना कीजिए। और जो वेदांत की पद्धति है, श्रवण मनन निधिध्यासन,
सबसे पहले इस वेदांत में क्रम बना हुआ है कि कर्मों के द्वारा चित्त को शुद्ध कीजिए। कर्म का क्या मतलब? गायत्री का जप कर्म है, संध्या जप है, कर्म है, कामर लेकर के बाबा धाम जाना कर्म है ना? इन कर्मों को करते करते आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा क्रम है उपासना के द्वारा मन को स्थिर कीजिए। उपासना मतलब एक चीज पर चित्त को एकाग्र करना, मन के जो गतिविधियां हैं उनको रोकना। उपासना के द्वारा मन को स्थिर कीजिए और ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कीजिए। ज्ञान के तीन हैं: श्रवण, सुनना, मनन, उस पर विचार करना, निधिध्यासन, जो निष्कर्ष निकल गया है उस पर रुक जाना, उसी के साथ बने रहना। जो कर्म के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध नहीं और उपासना के द्वारा जिसके चित्त में शांति नहीं, वह एक तो सुन नहीं पाएगा, सुन करके भी समझ नहीं। इसीलिए पूरी इसकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मूला बनी हुई है कि ये करो, नित्य कर्म करे। कर्म के अंदर में ये सारे चीजें जो आपके सामाजिक दायित्व हैं, जो पारिवारिक दायित्व हैं, जो धार्मिक दायित्व हैं, वो सभी आते हैं। वह दायित्वों का पूर्ण इसलिए नहीं कि उसको करने से वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, नहीं, उसको करने से आपका चित्त शुद्ध होगा। सामान्य एग्जाम्पल लीजिए, मंदिर में दर्शन करने जाना कर्म। अब आप जा रहे हैं तो कर्म कीजिए, उस समय में ये मत सोचिए कि दर्शन करने से हमें देवता से ये मिलेगा वो मिलेगा। अब ये कर्म है, इसको मैं कर रहा हूँ। अब कोई धक्का मार रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, शांत बैठे, चित्त शुद्ध हो रहा है। आपको अपने क्रोध के संवेग को रोकने की विधि आ रही है। प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइन बढ़ ही नहीं रहा है, आरती शुरू होगी, रुके हुए हैं, धैर्य बढ़ रहा है। ये सब चीज जब होगा तो वेदांत के श्रवण करने के बाद उसको धारण करने की, उस समझने की शक्ति है। नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कह क्या रहा है। तो कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, उपासना, उपनिषदों में भी उपासना है, जप आदि भी आधे कर्म में आते हैं, आधे उपासना में आते हैं। उनको करने से मन की शांति, क्रिया योग आदि भी है, उनसे मन को स्थिर होना। और फिर लगातार श्रवण, सुनते रहिए, सुनते रहिए। महात्मा लोग कहते हैं घनघोर श्रवण, सुनते सुनते एक एक चीज, जो चीज आज सुना और जो चीज 5 साल बाद सुना, दोनों में अंतर, दोनों की गहराई में अंतर। और बनते 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 इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म काम हो सकता है। यह जो आध्यात्म की प्रोफेनिटी हो गई है, क्या बोलेंगे, टुच्चापन उसको कहेंगे, प्रोफेनिटी का नाश, टुच्चापन। ये कर लिया, 1 महीने का शिविर कर लिया तो ज्ञान प्राप्त हो गया, 10 दिन का शिविर कर लिया ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। ये लाइफ टाइम कमिटमेंट। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जितना 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 बढ़ते जाएंगे, शुरू में भी मौज, बीच में भी मौज, अंत में भी मौज। लाइफ टाइम कमिटमेंट का मतलब कोई जकड़ के पकड़ने वाला कमिटमेंट नहीं। ये ऐसा कमिटमेंट है जिसमें धीरे धीरे मजा आने लगे, ये अलग बात है। लेकिन हम सभी को अध्यात्म में यह जो जल्दीबाजी है इससे बचना चाहिए। जो जल्दीबाजी प्रॉमिस कर रहा है उससे भी, और जो जल्दीबाजी चाह रहा है वैसे चेलों से। जो जल्दी एकदम कह रहा है कि तुरंत ज्ञान हो जाएगा, वैसे गुरुओं से भी। यही बात है। और कोई प्रश्न है संदीप जी? हो गया गुरु जी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा इससे बियॉन्ड हो, हाँ लेकिन मिलता जुलता इसी से। हाँ। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में बहुत पहले से ये सुनते आए हैं कि अरे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है। इस धरती पर ही किसी व्यक्ति के लिए किसी ने कहा है कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, या ऐसा अक्सर कह देते हैं लोग। इसका कह क्या देते हैं। तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि सामान्य रूप से तपस्या पूर्ण हो गई है। उसने जितना अपने को समझा था कि इतनी तपस्या करनी है, उतनी पूर्ण हो। देखिए, अध्यात्म में
हमने एक बार एक गुरुजी से पूछा था कि कृष्ण मूर्ति, आप लोग जी कृष्ण मूर्ति का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना? वो जी कहते थे कि जी। कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई रास्ता नहीं, ट्रुथ इज ए पाथलेस पाथ। तो कृष्ण मूर्ति की जो वीडियो फोटो देखते हैं उसमें भी वो बहुत सेटिस्फाइड नजर आते हैं, शांत, प्रसन्न। और रमन महर्षि, वो दिन रात पूजा पाठ कर्म कांड को प्रश्रय देते हैं, खुद भी भाग लेते हैं, ध्यान करते रहते हैं, समाधि में बैठते हैं, आत्म विचार के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि मेरा भी ऐसे ऐसे हो। वो भी शांत दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, आनंदित दिखते हैं। तो सत्य क्या है? महात्मा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्य क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। एकदम ईमानदारी से, सही बात है। महात्मा के स्वरूप को जान करके कोई ढिंढोरा पीटे कि मुझे मालूम है। बोले, तो हम कहे कि ये लोग इतने प्रसन्न, इतने वो क्यों? बोले देखो, इन्होंने सत्य को उपलब्ध हुए कि नहीं ये नहीं माना, लेकिन ये श्रद्धा को उपलब्ध हो गए। इनको अपने सत्य का जो भी इनका अपना वर्जन है उस पर इनको विश्वास हो गया। तो तपस्या पूर्ण होने का यह मतलब हो गया कि जितना कर्म उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया, अथवा जहां पर उनकी श्रद्धा स्थिर हो गई और गहरे में जाए तो, कि भाई यही सत्य है, यहां पर मुझे रुकना है, वो हो गया उनके। और यह परमात्मा ही जानता है कि तपस्या पूर्ण हुई कि नहीं, मनुष्य नहीं जान सकता। तपस्या तो महिषासुर की भी पूर्ण हुई, तपस्या तो रावण की भी पूर्ण हुई। किस उद्देश्य से, किस इस लक्ष्य के लिए, और किस किस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने, मैं महिषासुर उनसे नहीं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन शांति के लिए ही तो, किस लेवल ऑफ पीस के लिए, किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस लेवल ऑफ एनर्जेटिक हाई के लिए उन्होंने तपस्या किया, और क्या वही लेवल अल्टीमेट है, यह मैं आप कोई नहीं जान सकते। यह जो आजकल एक चल चुका है कि देर इज ए डेफिनिट लिमिट, देर इज ए डेफिनिट बाउंड्री इन स्पिरिचुअल पाथ, एक बाउंड्री है, एक सीमा है, एक लाइन है। यह बहुत ही बचकाना और पिछले 60-70 वर्ष का कंसेप्ट है। उससे पहले बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी, वशिष्ठ विपत्ति में नहीं पड़े, लड़के बच्चे सबको विश्वामित्र ने मार दिया। विश्वामित्र उतनी तपस्या की और फिर वो इतने बड़े प्रपंच में पड़ गए। मेनका वाली बात तो हुई ही, बाद में त्रिशंकु वाली बात हो गई। इतना अहंकार, वशिष्ठ से जाकर के झगड़ने। पराशर, व्यास भगवान, ब्रह्मसूत्र लिखा, साक्षात नारायण, लड़का हुआ और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि बेटा जनेऊ तो करवा लो, शादी तो हो जाए, फिर साधु बन। तो क्या उनको पूर्ण कहेंगे कि अपूर्ण कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों ने पूर्णता और अपूर्णता का एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। ये पिछले 60 साल में क्यों, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को एक डेफिनिट प्रोडक्ट के रूप में बेचना था। तो डेफिनिट प्रोडक्ट के रूप में बेचने के लिए, या लोगों के सामने में देने के लिए, बेचना भी मत कहिए, अच्छे शब्द का ही उपयोग कीजिए। तो उसके लिए उसको एक डेफिनिट बना करके देना होगा कि इतना तक हो गया तो तुम पूर्ण हो। इस कारण से इस तरह की बाउंड्रीज सेटअप की गई, इस तरह के लाइंस बनाए गए कि ये पूर्ण हो गया, ये अपूर्ण हो गया। ये, अरे ये अनंत का पाथ है, इसमें कौन पूर्ण कौन पूर्ण कौन जानेगा? ईश्वर, ईश्वर कौन 7वें आसमान पे रहने के? जो अनंत का मालिक है, अनंत में व्याप्त है, वही जान पाएगा कि पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। जगत गुरो ईश्वरस्य सर्व प्रत्यय स्वरूपिणे प्रसाद लभ्या विद्येशा न पांडित्येन न जल्पने। जो जगत गुरु है ईश्वर, वही सारे प्रत्ययों के, सारे ज्ञान के स्वरूप है। उनके प्रसाद से, उनके कृपा से यह मिलता है, नहीं तो पांडित्य से और बहुत बकबक करने से नहीं होता है।
ये है। और कोई प्रश्न? गंभीर मामला है, यह छोटा मोटा बात नहीं। सर एक कहानी आता है कि रामकृष्ण जी के गले में घाव था। कैंसर हो गया। तो किसी कैंसर, जी हाँ। तो किसी ने कहा कि मतलब कि किसी फिलासफर ने कहा उसी समय कि अगर ये उस पर ध्यान कर दें, कंसंट्रेशन ठीक हो थोड़ा जाएगा, तो लंबा उन्होंने टाइम कहा कि नहीं करेंगे ध्यान, ये सब शरीर नहीं, पर हाँ, लेकिन ध्यान। हम लोग तो सर दोनों मतलब कि दोनों भाव को बताइए क्या है। क्या? तो मतलब कि क्या ये कंसंट्रेशन से सही हो जाता? हो और सकता है। दूसरा, कंसंट्रेशन से सही और हो सकता है, ग्रेस से सही हो सकता है। दोनों तरीके। ग्रेस मतलब कृपा। जी जब उनको दोनों सॉल्यूशन बताया गया था, एक कहा था कि इस पर ध्यान आप कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। दूसरा उनको जी कहा कि भगवती को क्यों नहीं कहते हैं, आप कहिएगा तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने दोनों उपाय को नहीं माना। जी। सृष्टि में तो इस तरह के चमत्कार होते ही रहते हैं। तो प्रारब्ध को प्रारब्ध को सहना चाहिए, लेकिन एक और जैसे कि आपने आपने बताया कि साक्षी भाव से उसको देखना चाहिए। क्रियमान। तो देखिए, हाँ, पूरे क्रिया। प्रारब्ध का तो आप साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो लंबे टाइम स्पैन 60-70 साल। क्रियमान जो अभी, साक्षिता का अभ्यास अभी के लिए हो सकता है। साक्षिता का मतलब जो एक सेकंड पहले हुआ उस विचार को ला करके आप साक्षी नहीं बन सकते। वह हो गया रूमिनेटिंग, उसी को चबा रहे हैं। जी साक्षिता का ये ट्रिक है। जी आजकल जी ये जी क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में ये चला है कि जो तुमको पहले हुआ उस चीज को लाओ, उस इवेंट को लाओ, उस घटना को लाओ, उसको याद करो, उसको बार बार रिपीट करो। तो नहीं नहीं नहीं, साक्षी जी क्रियमान का ही आप साक्षी हो सकते। जो अभी इमीडिएट, अभी 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले जो कुछ भी हुआ, उसका आप साक्षी नहीं बन सकते। जी तो क्रियमान का साक्षी प्रारब्ध को भोगने के लिए, प्रारब्ध को जब भोगने के लिए तैयार होंगे तभी आप क्रियमान का साक्षी बन पाए। जी। ठीक। 1 मिनट बचा, बंद ठीक। कर। सर ओ। एक और क्वेश्चन था। हाँ। एक एक ये क्वेश्चन था कि एक जगह मैंने पढ़ा कि जब हम मतलब कि एक एक टाइम के बाद इस जन्म मरण से से मुक्ति मिल सकती है, जबकि हम्म। एक कोई और किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि नहीं, ये मतलब कि चाहे चाहे कुछ भी हो जाए उसके बाद आना ही पड़ेगा। ये सब कल्पनाएं। भाई जी आपके जी अनंत जन्मों का कर्म है, तो अनंत समय तो लगेगा ही उसको भोगने में। सीधी बात।